हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरोट। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो हम आपके पार्टनर और जो थर्ड पार्टी है उनकी एनर्जी देखेंगे। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। सो आपसे जितना रिजोनेट करता है प्लीज़ इसे रखें, बाकी सबको जाने दीजिए। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड कोई भी देख सकता है। मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें एंड शेयर करें दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चक्रा विजडम ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए हमें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़ बताइए हमें। प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स। पैशन का कार्ड है यहाँ पे, ओके। जॉय, ओके। रिस्क का कार्ड है यहाँ पे, फॉरगिवनेस, एनर्जी ऑरेकल कार्ड से भी लूँगी कार्ड। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या एनर्जी है। ओके, इंडिसीजन का कार्ड है। एंड वन मोर कार्ड, हीलर ऑफ द एजेस। मैं इस कार्ड को यहाँ रख देती हूँ। तो गाइस, कहीं ना कहीं आपके पर्सन और जो थर्ड पार्टी है उनके बीच में बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी चल रही है। जो थर्ड पार्टी है उन्होंने आपके पर्सन के लाइफ में मीन्स अपनी अहमियत ऐसी बना ली है कि मीन्स वो चाह कर भी छोड़ नहीं सकते। अगर आपके पर्सन और थर्ड पार्टी की कुछ लोगों के लिए है कि मैरिज हो गई हो या एंगेजमेंट हो गई हो, कुछ लोगों के लिए मैसेज है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट फिर भी जो थर्ड पार्टी है उन्होंने आपके पर्सन
आपके पर्सन को बहुत ऐसा एहसास दिलाया है कि वो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। एंड आपके जो पर्सन है उन्हें ऐसा लग रहा है कि पहली बात आपने उन्हें छोड़ दिया, उन्हें जाने दिया, उन्हें रोका नहीं, उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। एंड इसी चीज़ का जो थर्ड पार्टी है उन्होंने फ़ायदा उठाया। मीन्स कोई बात नहीं, वो नहीं है तो मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा या मैं तुम्हारा साथ दूंगी। देखा तुम्हें प्रॉब्लम में है तो तुम्हारे पास वो नहीं है, मैं ही हूँ। मीन्स इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा इमोशनली उनसे बातें की गई हैं। एंड उन्हें ऐसा उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें डाली गई हैं, हो सकता है। एंड कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर जो आपके पर्सन हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं। वो अपनी ज़िंदगी में आगे तो बढ़ रहे हैं ये मानकर कि कोई बात नहीं, जो इस वक्त सिचुएशन जो चल रही है, आपने जो थर्ड पार्टी है वही, तो उन्होंने ऐसा मान लिया कि यही मेरी लाइफ है, यही मेरी दुनिया है और अब इसी के साथ मुझे रहना है, ज़िंदगी इसी के साथ बिताना है। भले ही कुछ लोगों के लिए मजबूरी में हो रहना, कुछ लोगों के लिए खुशी के साथ हो, जो भी, कुछ लोगों के लिए मजबूरी भी है, वो रहना तो नहीं चाहते लेकिन कोई ऑप्शन नहीं। हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी है कुछ लोगों के लिए कि उन्होंने उनकी पेरेंट्स जो है उन्होंने ही आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी लाया हो। मैंने कहा ना कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है कि शादी हो गई हो आपके पार्टनर की, तो आपके उनकी फैमिली की वो पसंद रही है एंड उनकी मजबूरी है कि अब हंसकर उनके साथ रहे या रोकर, अब रहना उन्हीं के साथ है। एंड वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड उसके साथ रह भी रहे हैं। बट कहीं ना कहीं उनके मन में इस बात, किसी न किसी बात का गिल्ट भी है, रिग्रेट भी है, माफ़ी मांगते हैं किसी चीज़ को लेकर। काफ़ी ज़्यादा वो ये सोचते हैं कि उन्होंने जो किया वो गलत किया, आपको लेकर या शायद अपनी लाइफ को लेकर। कहीं ना कहीं एक ऐसे रिश्ते में बंध गए हैं जहाँ पे वो खुश तो है नहीं, बट कहीं ना कहीं उन्हें अब उनके साथ रहना पड़ेगा। एंड उन्होंने जो भी प्रॉमिस किया उसे वो निभाना पड़ेगा। एंड जो पास्ट की बातें वो भूलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं बट वो भूल नहीं पा रहे हैं आपको। लेकिन जो थर्ड पार्टी है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड जो आपके पर्सन है वो भी नहीं चाहते कि उन्हें कोई प्रॉब्लम हो। मतलब जो होना था वो तो हो गया, अब इन्हें क्यों टेंशन दे या, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ 2 लाइफ का सवाल नहीं है, यहाँ पे अब 3 लाइफ का सवाल हो गया, 3 लोगों की लाइफ का। ऐसे रिश्ते में बनने से क्या होता है कि यहाँ पे आप भी खुश नहीं हो, ना ही आपके पर्सन खुश हैं और ना ही वो जो थर्ड पार्टी है वो खुश है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो खुश हैं बट वो भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि ये सब खुशी का मतलब ये नहीं होता है कि खुशी जो होती है मीन्स इमोशनली किसी का प्यार हमें मिलता है तो हम खुशी फील करते हैं। एंड वो खुशी जो है आपके पर्सन फील तो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इमोशनल जो उनका कनेक्शन है वो आपके साथ है। देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डे केयरिंग कनेक्शन का कार्ड आया था। सो कहीं ना कहीं प्यार तो आपसे है, बट चाहे कोई मजबूरी कह लीजिए या फिर कुछ भी कह लीजिए, अगर जो लोग मैरिड नहीं है उनके पार्टनर, तो उनकी लाइफ में अगर दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, सो वो थर्ड पार्टी जो है वो आपके पर्सन को ऐसा प्रिटेंड कर रही है कि वो उनके लिए सबसे बेस्ट है, वही उनके लिए सही है। एंड कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन रही है जिस वक्त आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अकेला फील कर रहे थे एंड उस वक्त जो है उन्होंने ही उनका साथ दिया, भले ही अपने फ़ायदे के लिए दिया हो या भले ही क्या सोच कर दिया,
बट कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो उस चीज़ के कर्जदार हो गए। मीन्स शायद आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा स्वाभिमानी इंसान हो। मीन्स किसी को बोल दिया तो बोल दिया, अब क्या किया जा सकता है। जो पास्ट में उन्होंने आपको प्रॉमिस दिया नहीं निभा पाए, लेकिन एक नया प्रॉमिस उन्होंने अगर दे दिया तो उसे वो निभाना चाहेंगे, भले ही उन्हें कितनी तकलीफ़ क्यों ना हो। बट कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को लेकर उनके अंदर बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, गिल्ट है, काफ़ी ज़्यादा दिल दुखा है उनका। ऐसा नहीं है कि वो इस चीज़ से खुश हैं। आपके पार्टनर बिल्कुल भी खुश नहीं है, काफ़ी ज़्यादा वो उदास हैं आपसे। शायद आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको लेकर उदास होते हो एंड माफ़ी मांगते हो कि उन्होंने जो भी किया आपके साथ वो बहुत बुरा किया। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी है कि आपको पता भी नहीं था कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है। मीन्स उनकी शादी हो गई है या फिर कुछ भी ऐसे अचानक से ये राज आपके सामने खुला। इस तरीके से बातें हो सकती है। चलिए हम टैरो से क्लेरिफाई करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। बट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। दर्द में तो वो भी हैं, दर्द में आप भी हैं, बट कहीं ना कहीं वो अपना दर्द कम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना दर्द छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते नहीं होंगे कि हाँ, वो आपको क्या किसी को नहीं बताते होंगे कि हाँ उन्हें कोई तकलीफ़ भी है, कोई पेन है या कुछ भी। पैशन का कार्ड क्यों है यहाँ पे? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। One, 2, 3 and 4. 7 of Swords, Queen of Pentacles, the Lovers and 4 of Cups. तो गाइस कहीं ना कहीं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। आपको किस तरीके से चीट किया उन्होंने, आपको बताया नहीं, आपको छोड़कर चले गए या कुछ भी ऐसी चीज़ें हुई जिसमें उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। आपसे बहुत प्यार करते थे पर फिर भी वो चाहकर भी आपकी हेल्प नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने अपने कैरियर को चुना या उन्होंने चुपके से शादी कर ली या उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, अपने पेरेंट्स के डिसीजन को एक्सेप्ट कर लिया। एंड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कि धोखा उन्होंने दिया जानबूझकर। मीन्स मैंने कहा ना, चुपके से उन्होंने शादी कर लिया एंड सडनली आपको बाद में पता चला कि अरे उनकी शादी हो गई है या फिर कुछ भी इस तरीके से। बट कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को लेकर स्टार्टिंग में कहा जाए तो वो खुश ही थे कि ठीक है कोई बात नहीं, यही मेरी लाइफ है, प्यार है तो सिर्फ प्यार के सहारे दुनिया नहीं चलती। या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, मैंने कहा ना मजबूरी भी हो सकती है या फिर मजबूरी नहीं तो होता है कभी कभी इंसान। अब क्या किया जाए, सिचुएशन हालात ऐसे होते हैं। बट वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। अब मैंने कहा ना थर्ड पार्टी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाते हैं, उनके साथ टाइम भी स्पेंड करते हैं। बट रियल में अगर कहा जाए तो उनके अंदर बहुत सारी गिल्टी है, बहुत सारा रिग्रेट है कि उन्होंने गलत किया है। कुछ ना कुछ उनकी आत्मा उनसे कहती है कि उन्होंने जो भी किया वो गलत किया, उन्होंने जो भी किया वो गलत किया। जॉय का कार्ड क्यों है यहाँ पे? वो जो समझ रहे हैं कि वो थर्ड पार्टी अगर उनका प्यार है, उनका ट्रू लव है, तो कहीं ना कहीं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का रियलाइज़ होगा, बहुत जल्द होगा कि वो मिट्टी को हीरा समझने की गलती कर रहे थे और हीरे को मिट्टी समझा उन्होंने।
वर्ड का कार्ड क्यों है प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। 2, 3 and 4। ओके, एस ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड एंड द मैजिशियन। देखिए गाइस, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये है कि आपके जो पर्सन और जो थर्ड पार्टी है, उन जो थर्ड पार्टी है वो उन्होंने मैनिफेस्ट किया है शायद आपके पार्टनर को। हम सब मैनिफेस्ट करते हैं, अगर हमें कोई चीज़ चाहिए होती है हम सब मैनिफेस्ट करते हैं, एंड कहीं ना कहीं आपने भी किया है। बट इस मामले में कुछ लोगों के लिए है कि जो थर्ड पार्टी है उन्होंने, उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई है, वो ऐसा चाहती थी, एंड कहीं ना कहीं उनकी ये मैनिफेस्टेशन थी, इस वजह से ये सब कुछ हुआ आप दोनों की लाइफ में। अब भले ही उनको शायद पता नहीं हो आपके बारे में या आपके पार्टनर के बारे में कि उनकी लाइफ में आप हो या नहीं हो, बट वो ऐसा कहीं ना कहीं वो चाहती थी कि आपके पार्टनर जो है वो उनको चुने, एंड काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स उन्होंने लगाई है, एंड इस वजह से शायद ये सब कुछ हुआ, क्योंकि वो ऐसा ही चाहती थी। उनकी ये विश थी कि ऐसा हो, आपके पार्टनर को पाना उनकी विश थी, और वही चाहती थी कि ऐसा हो। बट उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनकी लाइफ में आप हो, आप दोनों के बीच में वो आ रही हैं। होता है कि हमें सब कुछ साफ नहीं दिख रहा होता है, हम जाने अनजाने कभी कभी होता है कि हम खुद थर्ड पार्टी बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सिचुएशन के हिसाब से सब कुछ अलग होता है, जैसी सिचुएशन होती है उस हिसाब से हम ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं फर्स्ट का कार्ड के यहाँ पे प्लीज बताइए हमें। उन्होंने मैनिफेस्ट किया है आपके पार्टनर को, वो चाहती थी, उन्होंने मैनिफेस्ट कर दिया। बट आपको मैं यही कहूँगी, आपका प्यार सच्चा है तो आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते प्यार करने के लिए। अगर आपका प्यार सच्चा है तो आपके पास वो ज़रूर आएंगे, जो भी दूरियां हैं वो ख़त्म होगी। ये उन लोगों के लिए जो जिनके पार्टनर की शादी वादी नहीं हुई है, जिन लोगों की शादी हो गई है उनके लिए तो मैं यही कहूँगी कि आप अब थर्ड पार्टी बन जाओगे फिर उन दोनों के बीच में। यूनिवर्स ने उन दोनों को एक कर दिया, अब इसमें उनकी क्या गलती या आपकी क्या गलती थी। बट अगर ऐसा कुछ है तो आप खुद ही पीछे हट जाओ तो बेटर होगा। अगर वो आपके नसीब में होंगे तो वो खुद आपके पास चल कर आएंगे, बट ऐसा भी करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जिनकी शादी नहीं हुई है उनके पार्टनर की, तो वो लोग आप मैनिफेस्ट कीजिए उन्हें, एंड यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने प्यार पे भरोसा रखिए। यूनिवर्स है वो कभी नाइंसाफ़ी नहीं करते किसी के साथ। जजमेंट का कार्ड है, नाइट ऑफ पेंटिकल, जस्टिस एंड 7 ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ पे गाइस देखिए जस्टिस एंड जजमेंट दोनों है, तो जाहिर सी बात है, मैंने कहा है कि कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर चीट किया उन्होंने, या फिर जिनकी शादी नहीं हुई है एंड थर्ड पार्टी ने उनका इस्तेमाल किया, आपको गलत साबित करके उन्होंने ये दिखाया कि उनके लिए वही सही है, वो उनका बहुत ख्याल रखते हैं या फिर कुछ भी। बट आप जानते हो कि आप गलत नहीं हो, वो जानते हैं कि वो गलत नहीं है। जो थर्ड पार्टी है जिसे जो करना है वो करने दीजिए। यहाँ पे जजमेंट और जस्टिस का दोनों का कार्ड है यहाँ पे, तो इंसाफ होगा, बहुत जल्द होगा। अगर
आपके पार्टनर ने गलत नहीं किया है, उन्हें थर्ड पार्टी ने अगर घुमाया है, बातों में बहलाया है, फुसलाया है, इस तरीके से कुछ भी किया है, तो उनके सामने बहुत जल्द जो है वो सच्चाई आ जाएगी। कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनका दिल गवाही देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने कुछ गलत किया है। भले ही वो सबके सामने बोलते नहीं है, लेकिन कहते हैं ना कि हम पूरी दुनिया से छुपा ले, लेकिन खुद से आप कैसे छुपाओगे। तो उनका जो दिल गवाही दे रहा है कि नहीं, कुछ ना कुछ तो गलत है, कुछ ना कुछ उन्होंने गलत किया है जिसकी उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, रिग्रेट हो रहा है या कुछ भी। तो सच्चाई बहुत जल्द उनके सामने आएगी, बहुत जल्द आएगी, एंड कहीं ना कहीं उन्हें सब कुछ पानी की तरह साफ हो जाएगा। और जो थर्ड पार्टी है या आपके पर्सन है, जिसने भी जो किया है उसे उस चीज़ का कर्मा मिलेगा। अगर इस चीज़ में उनका कोई दोष नहीं है तो उसे नहीं मिलेगा। जिसने गलत किया है, जानबूझकर किया है, उन्हें उस चीज़ का कर्मा तो मिलेगा, एंड आपके साथ इंसाफ होगा। किसी के साथ यूनिवर्स नाइंसाफ़ी नहीं करते हैं। फॉरगिवनेस का कार्ड क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। बस आप ये कहिए कि आप बस किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपके साथ भी कभी कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। वन, टू, थ्री, फोर। द एम्प्रेस, डेथ एंड पेज ऑफ वॉन्ड एंड 5 ऑफ कप। मैंने कहा ना कुछ उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि उन्होंने जो आपके साथ किया वो उन्होंने गलत किया। उन्होंने आपको छोड़कर जो थर्ड पार्टी को चुना, उन्होंने वो गलत किया। उन्होंने आपके साथ बहुत बहुत ज़्यादा गलत किया है। आपके साथ रिश्ता ख़त्म करके, सब कुछ छोड़कर, आपको इस हाल में ऐसे छोड़कर, ये सब कुछ उन्हें बहुत ज़्यादा ही अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। और उन्हें पता है कि उन्होंने गलत किया है, भले ही वो सब दिखाते नहीं है। मैंने कहा ही ना, ये काल चक्र जब घूमता है ना, वक्त सबका आता है, एंड जब आपका टाइम आएगा, आपने जो भी सहा है, आपने जो गलत किसी के साथ नहीं किया है, फिर भी आपको काफ़ी कुछ सहना पड़ा, तो यूनिवर्स देख रही है कि हाँ आप गलत नहीं हो। तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी बुरा नहीं होगा। अगर जाने अनजाने में कुछ आपके साथ बुरा हुआ है तो उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई ही छुपी हुई है। उसको पॉजिटिव लेकर चलिए, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। हम एंजल की तरफ से देख लेते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे यस और नो में भी आंसर्स आते हैं। बस अपना मन हमेशा साफ रखिए। किसी ने क्या किया, थर्ड पार्टी ने क्या किया, किसने क्या किया, उस चीज़ के बारे में मत सोचिए। आपने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो आपके साथ भी यूनिवर्स कभी बुरा नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं। और जो भी मुश्किल टाइम हमारी लाइफ में आते हैं वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आते हैं, हमें कुछ न कुछ ज़िंदगी का लेसन सिखाने के लिए आते हैं, ताकि हम उस चीज़ से कुछ सीखें एंड ज़िंदगी को समझें, लोगों की मदद करें, ज़िंदगी की अहमियत को समझें। लुक फॉर अ साइन। तो यहाँ पे आपके लिए एंजल्स की तरफ से साइन भी शायद आपको दिखते होंगे, एंजल्स नंबर्स दिखते होंगे। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसका जवाब यहाँ पे नो है। तो साइंस अगर आपको मिलते हैं तो प्लीज़ उन पे फोकस रखिए। अनलाइकली का कार्ड यहाँ पे आया है, सो वेट। आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है।
सब कुछ होगा सही टाइम पे होगा, और जब सही वक्त आएगा तो अपने आप ही सब कुछ होगा। ओके, हमारी लाइफ में जो भी होता है ना, वो हमारी डेस्टिनी होता है, पहले से लिखा जा चुका होता है। कभी कभी वो होता है कि साइकिल्स होते हैं जो ख़त्म नहीं होते, बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो रिपीट होते इसलिए हैं क्योंकि हमें उस चीज़ से कुछ सीखना होता है। जब तक हम उस चीज़ से लेसन नहीं सीखते हैं तब तक वो रिपीट होते ही रहेंगे। जब हम सीख जाते हैं तो हमारी लाइफ में फिर नए साइकिल स्टार्ट होते हैं, हमें कुछ नया सिखाने के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। और ये साइकिल का सिलसिला ज़िंदगी भर चलते रहता है, क्योंकि हम ज़िंदगी भर सीखते ही रहते हैं। हम यहाँ पे आए हैं सीखने के लिए। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। जो भी प्रॉब्लम्स अगर आती हैं तो मैंने कहा ना, वो हमारे टेस्ट पीरियड होते हैं। मेडिटेशन एंड कंटेम्पलेट। सो आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, वो आपके लिए अच्छा होगा। और अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो बहुत जल्द ही आपकी लाइफ में एक रोमांटिक साइकिल स्टार्ट होगी। ये नहीं तो कोई और सही, जैसा आप चाहते हो आपका लाइफ पार्टनर वैसा हो, बिल्कुल वैसा ही होगा। कम्युनिकेशन इसकी का कार्ड है यहाँ पे। सो अगर आप अपने एक्स को ही इन्हीं को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर करते हो तो यही आपकी लाइफ में आएंगे। अगर आप चाहते हो कि नहीं कोई नया पर्सन आए, तो आप न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए। और मैं यही कहूँगी कि आप यूनिवर्स से ऐसे मैनिफेस्ट कीजिए कि आपकी लाइफ में उस इंसान को वो भेजें जिसे आप डिज़र्व करते हो। जैसा आप हमेशा से चाहते हो वैसे इंसान ही आपकी लाइफ में आए। जैसा हमेशा से आप अपने पार्टनर को इमेजिन करते थे, उस बिल्कुल वैसा इंसान आपकी लाइफ में आए, जो लविंग हो, केयरिंग हो, सपोर्टिंग हो, एंड जो आपकी परवाह करे, जो आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट करे, आपकी रिस्पेक्ट करे, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करे, जो आपका साथ कभी ना छोड़े, कभी झूठ ना बोले। बहुत सारी ऐसी होती हैं इच्छाएँ। सो आप उस चीज़ को मांगो कि ये सारी क्वालिटी जिस इंसान में भी हो, मुझे ऐसा ही पार्टनर चाहिए। आप किसी का नाम लेकर मत मांगो, हाँ मुझे वो चाहिए। अगर वो आपका नहीं होगा तो आप कहाँ से होगा? आप गलत डायरेक्शन में मैनिफेस्ट करने लगोगे ना, फिर मेहनत आपकी बेकार चली जाएगी। क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा है कि जो थर्ड पार्टी है उन्होंने मैनिफेस्ट किया है बहुत ही स्ट्रांगली, इस वजह से वो उनके पास चले गया। तो अगर जो जाता है उसे जाने दीजिए, हो सकता है वो आपके लिए नहीं है। जो आपके लिए होगा, जो आप शायद उससे ज़्यादा बेटर डिजर्व करते हो, तो आप अपने लिए जो आपके लिए जो बेस्ट है आप उसे मांगो। जो आपके लिए बेस्ट है आप उससे प्रे कीजिए, उसे मांगिए यूनिवर्स से, आपको वही मिलेगा। बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक न्यू रोमांटिक साइकिल की शुरुआत होगी। सो ऐसा हो तो प्लीज़ अच्छे से जो गलतियाँ आपने पास्ट में की हैं उन गलतियों को ना दोहराएं। अच्छे से पहले ही बातचीत करके अच्छे से समझ ले कि नहीं ये सही में वही इंसान है, उनकी सोच आपसे मिलती है नहीं मिलती है। यहाँ पे कम्युनिकेशन इज़ की का कार्ड है। सो अगर बातचीत आपकी उनसे होती है, अगर आपकी लाइफ में आते हैं तो क्लियरली बात कीजिए, आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। बात जो है वो पारदर्शी होनी चाहिए बिल्कुल। रिश्ता कोई भी है बिल्कुल पारदर्शी हो तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे आती हैं। तो यदि आपकी रीडिंग आई होप आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए लोगों के साथ। एंड मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।